साथियों, कौन है दुनिया में ऐसा जो चाहता है कि मैं कोर्ट में जाऊं, वकीलों के चक्कर लगाऊं? कौन है ऐसा जो चाहता है कि किसी के साथ हमारी बहस हो, कोई मुकदमा चल जाए? कौन चाहता है इन पचड़ों में पड़ना? कोई नहीं चाहता। लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे साथ ऐसे बन जाती हैं कि हमें ना चाहकर भी इन कोर्ट केसेस में फंस जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तु अगर आपकी हेल्प करता है और आप सही रास्ते पर हैं तो जीत आपकी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देना वास्तु के फार्मूले पर, हो सकता है आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आपसे शेयर करता हूं एक ऐसी घटना जो हमारे इतिहास में लिखी गई। महाभारत के समय पर जो लड़ाई हुई थी उसमें आपको पता है कि पांडवों की जीत हुई थी। उनकी जीत इसलिए नहीं हुई थी कि भगवान उनके साथ हैं, बल्कि इसलिए एक छोटा सा नुक्ता, वो सही रास्ते पर थे, गलत रास्ते पर नहीं थे, इसलिए भगवान उनके साथ थे। और जब भगवान उनके साथ थे तो जीत भी उनके साथ थी। इसी तरह से अगर आप सही रास्ते पर हैं, आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया हुआ है और बाई चांस फंस गए किसी मुकदमेबाजी में, तो वास्तु आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तो आइए शेयर करते हैं वास्तु किस तरह से आपकी हेल्प करेगा अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंस गए हैं। देखिए कि आपको पता है दिशाओं का तो आपको ज्ञान है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है। इसमें आपको पता है कि एक दिशा ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी रखेंगे तो वो फटाफट मूव करना शुरू कर देता है। वास्तु शास्त्र में एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, जिसको हम कहते हैं वायु कोण। वायु कोण क्या करता है कि वायु कोण में अगर आप कुछ भी रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं, चाहे वहां पर आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट है, वायु कोण कहाँ होता है साथियों? ये आपको फिर से बता देता हूं, ये होता है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। इसको वायव्य कोण भी बोल देते हैं, वायव्य कोण भी बोल देते हैं, ये वायव्य कोण भी होता है। तो क्या होता है, वायु की नेचर होती है चलते रहना, और ज्योतिष के हिसाब से जो है ये जगह बनती है चंद्रमा का स्थान। कैसे बनता है देखिए, एक हमारे पास अगर कहीं पर कोई एक जगह है जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, मान लिया एक कमरा है हमारे पास, कमरे में अगर इधर उत्तर में जाता है तो इधर यहाँ ऑटोमेटिकली पूरा बनेगा, और यहाँ बन जाएगा पश्चिम यानी वेस्ट, और यहाँ बनेगा साउथ। आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मुकदमे के पेपर हैं आपके पास, जो फाइल है आपके पास में, उस फाइल को आपने रखना है नॉर्थ वेस्ट में। बहुत बार हमसे पूछते हैं सर नॉर्थ वेस्ट में कैसे रखें, नॉर्थ में रखें या वेस्ट में रखें, कहाँ रखें? साथियों, जैसे आपको बताया था कि किसी भी अलमारी का, किसी भी स्टोरेज का जो फेस है हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। अब उसी चीज़ को आगे लेते हुए आप थोड़ा सा नोट करना कि आपकी जो ऐसी अलमारी जिसमें कि आपने कोर्ट केस के पेपर रखे हुए हैं, वो रखे जाएंगे साथियों नॉर्थ वेस्ट में। ये जगह है जहां पर आप पेपर रखेंगे कोर्ट केस के। और ये खुलेगी कैसे अलमारी? इधर खुलेगी, ये इस साइड में खुलेगी, यानी ईस्ट में खुलेगी। नॉर्थ वेस्ट में अलमारी ईस्ट में रखी। बहुत बार गलती क्या हो जाती है आपसे, ऐसी भी संभावना हो जाती है बहुत बार कि आप ये जो आपकी अलमारी होती है इसको आप यहाँ नहीं रखते। मान लिया आपने यहाँ पे आपने नहीं रखी अलमारी आपने, तब उस केस में क्या होता है कि बहुत बार लोग, कई बार ऐसा होता है धोखे में आके, और इस प्रकार रख देते हैं। ये जो अलमारी है जो नॉर्थ के दीवार के साथ है, जो कि दक्षिण में खुलने वाली है, अगर ये कोर्ट के केस के पेपर आप इसमें रखेंगे तो मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा, और खत्म हुआ तो आपकी हार होगी। इसलिए आपकी जो हेल्प करने वाली अलमारी है वो जैसे मैंने आप बनाई है, जैसे आपको बताया था मैंने, आपको उसी तरह से यूज़ करनी है, ऐसे नहीं रखनी है आपने। पहली बात तो ये हो गई हमारी ये। दूसरी बात ये ध्यान कर लेना है, ये अलमारी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने गलती से आपने पेपर जो है, अगर आपके पेपर साउथ वेस्ट में रखे हुए हैं, बहुत बार क्या होता है कि साउथ वेस्ट दिशा हम समझते हैं कि बहुत अच्छी होती है किसी भी चीज़ को रखने के लिए, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग।
अगर आपने साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में अगर आपने मुकदमे के पेपर रखे हुए हैं तो वो केस लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। नॉर्थ वेस्ट में केस आपका फटाफट निकलेगा, फाइनल हो जाएगा और बहुत संभावना है कि आपके पक्ष में हो। अगर आप सही रास्ते पर हैं, आपने किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पी, आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया और चाहते हैं कि आपके साथ में न्याय हो, जस्टिस आपके साथ हो जाए। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान कर लेना कि आप जब भी इन पेपर्स को देखते हैं, उठाते हैं, लेते हैं, तो अपने मन के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग भी लाएंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है मैं इनसे बहुत जल्दी बाहर निकलूंगा और ये मेरा जो है इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग आपकी होगी ये भी आपके साथ सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। इसके साथ साथ एक दो बातें चलते चलते और बता दूं मैं इसी के बारे में। ये जो आपकी अलमारी होती है, जो आपकी नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई है, ये जो अलमारी है, इसके लिए एक बात और भी ध्यान कर लेना कि अगर आपके पास कोई ऐसे पेपर हैं, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, बहुत बार हमारे पास जैसे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं जिसको कि आपने बेचना है, जिस प्रॉपर्टी को आपने बेचना है, सेल करना है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके पास गाड़ी का आपने कोई लाइसेंस बनवाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई पास हो, जिससे कि डेली पास होता है, ट्रेन का होता है, बसेस का होता है, मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो का होता है, ऐसे पासेस के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मूवमेंट को इंडिकेट करता है। बेटी की शादी करनी है आपने, उसकी जो जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप और जो उसकी जो तैयारी करना है शादी के लिए, उसके जितने डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं वो सबके सब नॉर्थ वेस्ट में रखें। बहुत काम की दिशा है ये वाली। ऐसी चीज़ें जिसको आपने होल्ड करना है, जिसको होल्ड करना है वो रखें सिर्फ साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। ये दिशा किसके लिए होती है ये नोट कर लेना। नंबर 1 तो मनी के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने मनी की बहुत सारी वीडियो पहले बनाई थी कि धन को रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है हमारे पास ये, और इसमें अलमारी जो रखी जाती है हमारी, वो कुछ इस प्रकार से रखी जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। ये अलमारी बहुत अच्छी है साउथ वेस्ट में, साउथ में रखी, नॉर्थ में खुलने वाली। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप चाहते हैं कि आपके पास में रहे, जिसको आपके पास में रहे, प्लस ऐसी प्रॉपर्टी जो आप चाहते हैं जिसको ना बेचें हम। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिस मकान में आप रहते हैं, जो बिल्डिंग आपने बनाई अपने लिए किराए पर देने के लिए, ये दोनों के दोनों जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए ये साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा होती है। कैश, वैल्यूबल, गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो सबके सब आप यहाँ रखें। देखिए वास्तु में फार्मूला समझते हैं आप, एक चलाने वाला, एक पकड़ने वाला। ये दिशा पकड़ती है और ये दिशा चलाती है। अगर इतना सा समझ जाएंगे साथियों, आप अपने जीवन के बहुत सारे काम अपने आप कर लेंगे। छोटे छोटे हिंट होते हैं वास्तु के, आपके लिए बहुत बड़ा ये संबल बन जाते हैं, बहुत बड़ा आपके लिए सहारा बनते हैं आगे चल के। अगर विश्वास करते हैं वास्तु में तो उनको आजमाओ और आपको इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको आनंद आता है आनंद के साथ में काम करके, सीख के वास्तु को। और आनंद भारद्वाज ये चाहता है कि आप धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर आपके लिए वास्तु की कोई भी बात एक प्रश्न चिन्ह ना बन जाए, कुछ आपके लिए क्वेश्चन ना रहे, आपके पास हर बात का समाधान हो। अगर ऐसे चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, इनको लाइक करिए, इनको शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, फर्स्ट टाइम आपने मेरा वीडियो देखा है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियो हैं बहुत ज़्यादा बेशकीमती और भाषा मेरी होती है वही, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यही भाषा होती है अपने वीडियो में, यही भाषा हमारी आम तौर पर बोलचाल की होती है। कोई दिखावा नहीं इसमें और कोई भी इसके अंदर कोई संशय नहीं। साथियों अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ। अपना ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप अकेले हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप संसार हैं पूरा। इसलिए ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का, परिवार का, सबका। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं, नया टॉपिक लेकर आऊंगा जबरदस्त। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।